Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi ज़िदनी इल्मा. डियर क्लास, आज हम अपने इकरा वर्कबुक की मदद से अपने जो वैल्यूज़ जो हमने जीएसटी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह हमने निकालना सीखा, आज हम वो दोबारा करेंगे और अपना पेज नंबर जो एक्सरसाइज का जो हमने किया 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया, बिल्कुल उसी तरह आज हम अपनी इकरा वर्कबुक के ऊपर भी करेंगे, जीएसटी भी निकालेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स निकालना भी सीखेंगे कि आया प्रॉपर्टी टैक्स कैसे निकाला जाता है। तो अपनी इकरा वर्कबुक को ओपन कीजिए, पेज नंबर 35। ये आपके सामने पेज नंबर 35 है, जिस पे आपको मालूमात दी जा रही हैं कि आया आप जानते हैं या नहीं, डू यू नो। तो आपके सामने टू प्रिवेंट इनइक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है, एंड और टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ द बैलेंस सोसाइटी के और इनकरेज करना ग्रोथ नशोनुमा पाने वाली ऑफ द बैलेंस सोसाइटी एक मतवाज़न मुआशरे के लिए इस्लाम हैज़ इंट्रोड्यूस, इस्लाम ने मुतारिफ़ करवाया एक सिस्टम, एक निज़ाम को, और वो कौन सा है, ज़कात एंड उशर। ज़कात यानी कि मालो ज़कात पे आती है और उशर हमारे अनाज पर। इकनॉमिकली माशी तौर पे ज़कात इज़ द बेस्ट चेक एंड होर्डिंग, यानी कि जो ज़कात है ये एक बेस्ट यानी कि सबसे बेहतरीन तरीका है अपना सारी चीज़ों को करने के लिए। इस्लाम में अगर ज़कात है जो उनसे अपने माल को पाक करने के लिए एक 2.5% जो बनता है 2.5 इस्लाम में, वो हर मुसलमान को अदा करना होता है। इसी तरह द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज हेल्प अस टू फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात, और जो परसेंटेज जो फ़ीसद हमें बताई गई है वो ज़कात निकालने के लिए हमें मदद करती है। दीज कंसेप्ट आल्सो हेल्प अस टू फाइंड अमाउंट ऑफ वेरियस टैक्सेस, और बिल्कुल इसी तरह फिर हम लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स निकाल लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे लगा लिए। जैसे अवाम को हुकूमत सहूलियात जो देती है, उसको उन सहूलियात को बरोएकार लाते हुए वो अवाम से यानी कि हुकूमत टैक्स इकट्ठा करती है, जो हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा। हेयर वी शैल डिस्कस ओनली प्रॉपर्टी टैक्स एंड जनरल सेल टैक्स, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम प्रॉपर्टी टैक्स और जनरल सेल टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे द प्राइस द कस्टमर टू पे फॉर ईच आर्टिकल विद आ 16% जनरल सेल टैक्स। तो आपने जनरल सेल टैक्स है जौन सा वो आपने कितना पे करना है 16% के हिसाब से हम पहले 1500 का निकालेंगे कि आया जो कस्टमर प्राइस है जो उसने पे करनी है विद होल्डिंग टैक्स, यानी कि जो आपके पास लगाया उसने 16%, वो कितना बनता है वो निकालेंगे, और जिस तरह हमने पहले निकाला। तो सिंपल इसी तरह आज हम दोबारा करते हैं कि सबसे पहले अपना 1500 का 16% निकालते हैं कि कितना बनता है। ये देखिए हमने लिख लिया पार्ट नंबर 1 जो टेबल है 1500 का, उस पर जीएसटी है जो सा वो 16% है। 1500 का 16% कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया था, 16% ऑफ 1500। ठीक है क्लास, अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वल 16% के लिए 100 मल्टीप्लाई 1500। ये जो 2 ज़ीरो हैं इस 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, या 100 का टेबल भी आप 1500 तक पढ़ सकते हैं तो वो 15 ही आएगा। 116 16, तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो लिखें, इक्वल 16 मल्टीप्लाई 15, और इसको हम राइट साइड से यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 5 द वेरी गुड 80, तो 80 अगर आपके पास है तो इसका क्या लिखेंगे 0, और बाकी आपके पास क्या बच जाएगा 8 कैरी यानी कि, और 16 1 द 16, और उसमें ऐड करें 8, 16 और 8 कितने बन जाएंगे, 16 में 8 प्लस कर लें तो ये कितने बनते हैं 24। वेरी गुड क्लास। तो आपके पास जो 1500 पे आपने जो यानी कि 16% जो जीएसटी अदा करना है वो कितना है 240। अब 240 है तो फिर कस्टमर की जो प्राइस होगी वो क्या होगी, वो आप प्राइस लिखेंगे, प्राइस 1500 प्लस जीएसटी।
तो आपके पास जो GST आया है 16%, वो कितना है 240। तो आप इसमें 1500 में 240 ऐड कर लें, 1500 लिखें रफ वर्क में, 240 लिखें, प्लस कर दें, 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0, 0 में प्लस करेंगे 4 तो 4, 5 पे 2 ऐड करेंगे तो 7 और 1 एज इट इज़। तो आपके पास जो कस्टमर प्राइस आ जाएगी जो उसने पे करनी होगी उस टेबल पे, वो कितनी होगी 1740 रुपीज़। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो आपने करना है, जिसकी वैल्यू है बुक आपके पास यानी कि 600 की, उस पर 16% आपने क्या निकालना है GST। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे हम प्रॉपर्टी टैक्स निकालना सीखते हैं कि आया प्रॉपर्टी टैक्स कैसे निकाला जाता है। ये आपके सामने वैल्यू है, वर्कशीट नंबर 18 है, और जिसमें आपने क्या कहा है कि फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द फॉलोइंग अमाउंट एट द रेट ऑफ 5%, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसने 5% का यानी कि जो शरह फ़ीसद है यानी कि जो टैक्स की वो कितनी है 5%, वो आपने निकालनी है कि फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स 5% कितना अदा करेंगे। तो यानी कि 5,89,013 रुपीज़ की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो आपका टैक्स रेट है जो 5% वो कितना बनेगा, आपने वो निकालना है। अब टोटल अमाउंट नहीं निकाली, अब आपने सिर्फ टैक्स निकालना है कि जिस तरह हमने GST निकाला उसी तरह आप इसका क्या करेंगे जी, आप इसका सिर्फ वो GST प्रॉपर्टी टैक्स निकालेंगे। इसी तरह 3,15,000 का आप निकालेंगे, और इसी तरह नीचे जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन वैल्यूज़ का आप प्रॉपर्टी टैक्स निकालेंगे। तो मैं आपके सामने पार्ट नंबर 3 करता हूँ कि पार्ट नंबर जो 3 है उसकी वैल्यू आपके सामने मैं लिखता हूँ, और पार्ट नंबर जो 3 की वैल्यू है वो आपके सामने ये लिखी हुई है। इसका हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टी टैक्स निकालते हैं 5% के हिसाब से कितना बनेगा। तो डियर क्लास देखिए, पार्ट नंबर 3 मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और ये वैल्यू जो है यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, इनके 10 लाख है की जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर हमने 5% जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो निकालना है। तो ये आपकी सहूलत के लिए मैंने लिखा दोबारा 5% ऑफ, और आपने भी ऐसे लिखना है। और ये जो आपके पास 10 लाख थे ये मैंने आपको वाज़े करने के लिए कुछ इस तरह से लिखा, 10 को कोमा लगा के आगे, हम जानते हैं कि लाख में 5 0 होते हैं तो हमने 5 0 आगे लगा दी, यानी कि इसके टोटल उसी वैल्यू को लिखा है, मैंने ख़ुद से नहीं लिखा। आप इसमें 0 काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 लाख की वैल्यू है जो मैंने आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ के भी बताया। अब हम इसको बिल्कुल उसी तरह करेंगे, 5% की जगह 100 का इस्तेमाल करेंगे और 10 लाख लिखेंगे। तो ये देखें 5010, अब हमारे पास क्या है कि ये 2 ज़ीरो हैं, उनसे इस फर्स्ट 2 ज़ीरो से कट जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10,000। 1 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 5 ही आएगी, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, वेरी गुड, 10,000 से। तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, ज़ीरो यूनिट प्लेस से आप मल्टीप्लाई कर लें, 5 0 दा 0, 5 0 दा 0, 5 0 दा 0, 5 0 दा 0 और 5 1 दा 5, यानी कि आपके पास जो टैक्स की जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी टैक्स जो आपके पास अदा आपने करना है 10 लाख के पीछे, वो आपके पास 5% कितना होगा, 50,000, कि आपने 50,000 जो है वो आपने अदा करना होगा प्रॉपर्टी टैक्स किसके पीछे, यस क्लास, वेरी गुड, यानी कि 50,000 जो आपके पास वैल्यू हमने निकाली है, ये 10 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो होल्डिंग टैक्स लगा है 5% का जो प्रॉपर्टी टैक्स है आपका, वो कितना है 50,000। तो इस तरह से मैंने आपके सामने ये GST वाला एक सम किया,
और एक सब मैंने आपके सामने प्रॉपर्टी टैक्स वाला किया। इन दोनों को सामने रखते हुए आपने अपनी आपकी जो इकरा वर्कबुक है इसका पेज नंबर 35 और 36 करना है। उसके लिए आप डायरी अपनी नोट कर लें कि जो आपकी जो डायरी है उसमें आपने इकरा वर्कबुक का जो पेज नंबर 35 और 36 यानी कि ये डायरी जो आपकी है ये आपने अपनी मुकम्मल करनी है। आज हमने पेज नंबर 35 और 36 पे प्रॉपर्टी टैक्स और जीएसटी को निकालना दोबारा सीखा और इंशाल्लाह ऐसे ही हम अपनी एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। तो इकरा वर्कबुक का दोनों पेज आपने मुकम्मल करने हैं और अच्छे तरीके से आपने इनको करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।